हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे डीमन स्लेयर के एपिसोड नंबर 22 और 23 दोनों को। अगर आपने अब तक इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को एपिसोड नंबर 21 के साथ, जिसका नाम है मास्टर ऑफ द मैंशन। और इस एपिसोड के साथ रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग आर्क शुरू होता है। अब तक हमने देखा कि 12 किजुकी में से एक डीमन रुई को हशीरा गियू मार देता है, जिसके बाद शिनोबू नाम की एक और हशीरा वहां आ जाती है और नेजुको को मारने की कोशिश करती है। तांजीरो नेजुको को लेकर वहां से भाग जाता है और कुछ ही देर में वो दोनों पकड़े जाते हैं और डीमन स्लेयर हेडक्वार्टर में लाए जाते हैं। अब यहाँ तांजीरो को होश आता है और वो देखता है कि उसके सामने कुछ लोग खड़े हैं। एक ककुशी उसे बताता है कि ये सभी हशीरा हैं, तो तुम्हें उन्हें रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए। दोस्तों, हशीरा डीमन स्लेयर कॉर्प्स की सबसे ऊंची रैंक होती है और इसमें सबसे एलाइट और स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स होते हैं। इनके नाम है नंबर 1 फ्लेम हशीरा क्योजुरो रेंगोकू, नंबर 2 साउंड हशीरा टेंजन उजुई, नंबर 3 लव हशीरा मित्सुरी कनरोजी, नंबर 4 स्टोन हशीरा ग्योमेई हिमेजिमा, नंबर 5 मिस्ट हशीरा मोइचिरो टोकिटो, नंबर 6 सरपेंट हशीरा इग्यूरो उबानाई। वहीं नंबर 7 वाटर हशीरा गियू, नंबर 8 इंसेक्ट हशीरा। शिनोबू कहती है कि उन्हें पहले तांजीरो की कहानी जानना चाहिए। हशीराज आपस में डिस्कस करते हैं कि उन्हें तांजीरो को उसकी डीमन बहन के साथ खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि डीमन स्लेयर होने के बावजूद भी वो एक डीमन को अपने साथ लेकर घूम रहे हैं। तांजीरो बस उनके सामने लेटा रहता है। ये लोग आखिर कौन हैं और मैं कहाँ हूँ? तभी शिनोबू उसे बताती है कि वो हेडक्वार्टर्स में है और अभी वो ट्रायल पर हैं। अब एक एक करके सभी हशीराज इस मामले पर अपनी राय देना शुरू कर देते हैं। 2 हशीरा तांजीरो और नेजुको को मार देना चाहते थे। एक मासूम दिखने वाली हशीरा को उनमें असली भाई बहन का प्यार दिखाई देता है। एक काले कपड़े वाले हशीरा को उनसे कोई मतलब नहीं होता है। इसका ध्यान बादलों पर रहता है, पर तांजीरो उन पर ध्यान ना देकर उठता है और नेजुको, जेनित्सु, इनोसुके और मुरादा को आवाजें लगाने लग जाता है। इतने में उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, इस लड़के को छोड़ो, हम गियू का क्या करेंगे। तांजीरो पेड़ की तरफ देखता है जहां एक और हशीरा बैठा होता है जिसके गले में सांप होता है। और फिर तांजीरो को गियू दिखाई देता है और उसे समझ आता है कि उसे और नेजुको को बचाने की खातिर गियू मुसीबत में आ गया है। हशीरा फिर गियू से पूछता है, तुम्हें इस बारे में क्या क्या कहना है गियू? पर गियू वहाँ चुपचाप खड़ा रहता है। शिनोबू फिर कहती है कि गियू चुपचाप यहाँ आ गया है तो उसकी सजा बाद में डिसाइड की जाएगी। फिर वो कहती है कि उसे तांजीरो की कहानी सुनने में दिलचस्पी है। किसी को इस बात को जानने में इंटरेस्ट नहीं होता, पर फिर भी शिनोबू उससे पूछती है, जिस पर बोलना शुरू करते ही तांजीरो खांसने लग जाता है। शिनोबू उसे पानी पिलाती है और दोबारा पूछती है। तांजीरो बताता है कि नेजुको मेरी बहन है और उसने आज तक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। 2 साल पहले जब मैं बाहर गया था तब मेरी फैमिली पर डीमन ने हमला कर दिया, जिससे बाकी सब मारे गए और नेजुको डीमन बन गई। इसीलिए तांजीरो मुजान को हराकर नेजुको को दोबारा इंसान बनाना चाहता है, मगर उसकी बातों पर कोई भरोसा नहीं करता है। सबको लगता है कि तांजीरो बस अपनी बहन को बचाने के लिए ये कहानी बना रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई डीमन इंसान को ना मारे। तांजीरो उन्हें समझाने की कोशिश करता है। नेजुको 2 साल से डीमन है, पर सच में उसने कभी किसी को नहीं खाया है। इतने में मासूम दिखने वाली हशीरा कहती है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं हो सकता है कि मास्टर को इस बारे में पता नहीं होगा, इसीलिए हमें मास्टर के आने का इंतजार करना चाहिए ताकि वो ही इनका फैसला लें। तभी साइड से नवा और आखिरी हशीरा आ जाता है, जिसकी पूरी बॉडी पर निशान ही निशान होते हैं। यह है विंड हशीरा सानेमी, जिसके पास नेजुको का बॉक्स होता है। वो कहता है कि एक डीमन इंसानों की रक्षा करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। और वो हशीरा अपनी तलवार निकालकर नेजुको के बॉक्स के आर पार डाल देता है। तांजीरो को ये देखकर गुस्सा आ जाता है और वो उछलकर हशीरा के सिर पर इतना जोर से मारता है कि दोनों जमीन पर गिर जाते हैं और उनके सिर टूट जाते हैं। इतने में फाइनल सिलेक्शन वाली जुड़वा बहनें वहां आती हैं और बताती है कि मास्टर आ चुके हैं। तांजीरो पहली बार मास्टर को असल में देखता है और उसे पता चलता है कि मास्टर देख नहीं सकते। उनके सिर से नाक तक बहुत गहरी चोट के निशान हैं। हशीरा तांजीरो का सिर पकड़ता है और एक झटके में जमीन पर ले जाता है। तांजीरो को लगता है कि ये उसका अटैक था, मगर फिर वो देखता है कि सभी हशीराज मास्टर के सामने अपना सिर झुकाकर बैठ गए हैं। मास्टर उन्हें बताते हैं
कि तांजीरो और नेजुको की कंडीशन को हमें अब एक्सेप्ट करना होगा, पर इस बात से कोई भी सहमत नहीं होता है। जिसके बाद मास्टर उरुकोडाकी का भेजा हुआ एक लेटर निकलवा कर सबको सुनाते हैं। उरुकोडाकी ने लिखा होता है, नेजुको इंसानियत के लिए कोई खतरा नहीं है, उसने 2 साल से किसी इंसान को चोट नहीं पहुंचाई है, और अगर किसी दिन वो ऐसा करती है तो तांजीरो और गियू खुद इसकी जिम्मेदारी लेंगे। तांजीरो गियू की ओर देखने लगता है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, पर अभी भी कोई भरोसा नहीं करता है कि नेजुको किसी को नहीं मारेगी। मास्टर कहते हैं कि ये बात सही है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि नेजुको इंसानों को नहीं मारेगी, पर हम इस बात को पक्का नहीं मान सकते कि वो किसी को मारेगी, और वैसे भी 3 लोगों ने अपनी जिंदगी इसके लिए दांव पर लगाई है। मास्टर आगे बताते हैं कि तांजीरो एक लौता है जिसने मुजान को अपनी आंखों से देखा है। ये बात सुनकर सभी हशीरास चौंक जाते हैं और उससे सवाल करने लगते हैं, वो दिखने में कैसा था और उसकी शक्तियां क्या क्या हैं? मास्टर सबको चुप कराते हैं और कहते हैं कि नेजुको के साथ जो हो रहा है उसकी भनक मुजान को बिल्कुल नहीं है। सेनेमी को अभी भी नेजुको पर भरोसा नहीं होता है, तो वो अपनी तलवार से अपना हाथ काट लेता है और नेजुको के बॉक्स पर अपना बहता हुआ खून गिराने लग जाता है। डीमन धूप में बाहर नहीं आ सकते हैं, तो हशीरा उसे लेकर मास्टर के घर में आ जाता है और नेजुको के बाहर आने के लिए उसका गेट खोल देता है। तांजीरो इस सब से बहुत गुस्सा हो जाता है, मगर सांप वाला हशीरा उसे पकड़ लेता है ताकि वो कहीं ना जा पाए। अब अगला एपिसोड शुरू होता है जिसका नाम है हशीरा मीटिंग। नेजुको पर सेनेमी बार बार हमला करता है ताकि नेजुको बॉक्स से बाहर आ जाए, और नेजुको भी खून की स्मेल से बॉक्स के बाहर उसे खाने आती है। पर तभी उसे तांजीरो की आवाज आती है। उसे याद आता है कि वो उसका भाई है, वो हमेशा से साथ रहे हैं, और उसे एहसास होता है कि इंसान खाने के लिए नहीं है बल्कि उन्हें बचाया जाना चाहिए। अब भूखी होने के बाद भी नेजुको हशीरा से अपना मुंह फेर कर बैठ जाती है, जिससे सब शौक में आ जाते हैं। जुड़वा बहनें मास्टर को ये बात बता देती हैं, जिसके बाद मास्टर फैसला सुना देते हैं कि तांजीरो और नेजुको साथ में ही रहेंगे। वो तांजीरो से कहते हैं कि इतना सब देखने के बाद भी कुछ लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो तुम्हें उनका मन बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि इंसान और डीमंस साथ मिलकर रह सकते हैं। ये सुनकर इस बार तांजीरो खुद ही अपने आप मास्टर के सामने अपना सिर झुका लेता है। वो सोचता है कि ये कैसे हो रहा है, इस आदमी की आवाज ये बहुत सुकून देने वाली आवाज है। मास्टर फिर उसे जाकर किसी 12 किजुकी को मार देने के लिए कहते हैं, जिसे सुनकर तांजीरो में जोश आ जाता है और वो कहता है, आप चिंता मत करिए मास्टर, मैं खुद मुजान को मार कर आऊंगा। ये सुनकर मास्टर उसे शांत कराते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पहले किजुकी से शुरुआत कर लेनी चाहिए, मुजान को बाद में देखा जाएगा। फिर मास्टर ओबानाई और सेनेमी को समझाते हैं कि उन्हें अपने जूनियर्स के साथ इतना स्ट्रिक्ट पेश नहीं आना चाहिए, जिस पर दोनों डीमन स्लेयर्स मान जाते हैं और नेजुको उस हशीरा को गुस्से से देखती रहती है। मास्टर तांजीरो को ठीक होकर और मेहनत करने की सलाह देते हैं, तो शिनोबू इस बात पर मास्टर से पूछती है कि क्या मैं तांजीरो और उसकी बहन को अपने साथ में ले जाकर उसकी मदद कर सकती हूँ। मास्टर भी मान जाते हैं और फिर शिनोबू के ककुशी आकर तांजीरो और नेजुको को शिनोबू के बटरफ्लाई मेंशन में ले जाने लगते हैं। पर अचानक तांजीरो वापस आ जाता है और सेनेमी हशीरा को मारने को कहता है क्योंकि उसने नेजुको को काफी चोट पहुंचाई है। तभी मुइचिरो एक छोटे से पत्थर को उठाता है और तांजीरो पर फेंकता है। उन पत्थरों में इतनी ताकत होती है कि तांजीरो जमीन पर गिर जाता है। उसे वापस ले जाया जाता है और जाते जाते मास्टर तांजीरो से कहते हैं, तमायो को मेरा हाय कहना, जिससे तांजीरो शॉक हो जाता है। पर शिनोबू के वर्कर्स उसके ऐसा करने से काफी गुस्सा हो जाते हैं, तो वो उसे जल्दी से मारते मारते वहां से ले जाते हैं। अब तीनों मिलकर बटरफ्लाई मेंशन आते हैं, पर दरवाजे पर कोई नहीं आता। तीनों पीछे के गार्डन में आ जाते हैं, जहां उन्हें एक लड़की दिखाई देती है। तांजीरो को याद आता है, ये वही लड़की है जो हमारे साथ फाइनल सिलेक्शन में थी। एक वर्कर फिर कनाओ के पास जाकर बताती है कि उन्हें शिनोबू ने यहाँ आने को कहा था, तो क्या वो अंदर जा सकते हैं। कनाओ इस पर स्माइल करने लगती है, जिस पर वर्कर्स को कुछ समझ नहीं आता। तभी वहाँ पर एक और लड़की आती है और उन्हें अंदर जाने को कह देती है। अब जेनित्सु, जो कि एक हॉस्पिटल बेड पर लेटा हुआ है, रोने लगता है कि उसे एक कड़वी दवाई नहीं खानी है। तांजीरो भी उसी जगह लाया जाता है। जेनित्सु भी तांजीरो को देख लेता है
और उसे काफी खुशी होती है और तांजीरो को पता चल जाता है कि आखिरकार जेनित्सु भी पहाड़ में आ ही गया था। तांजीरो फिर उससे इनोसुके के बारे में पूछता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो जेनित्सु के पास वाले बेड पर ही पड़ा हुआ है, मगर वो बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहा है। जेनित्सु बताता है कि इनोसुके के साथ पहाड़ पर बहुत बुरा कुछ हुआ है, इसीलिए उसकी हालत ऐसी हो रही है। तांजीरो इनोसुके के पास आकर बात करने लग जाता है। तीनों साथ में सो जाते हैं और तांजीरो खुशी जताता है कि उसके दोनों दोस्त सही सलामत हैं। फिर वो नेजुको को लेकर एक रूम में आता है जहां बिल्कुल धूप ना आ सके और नेजुको को उसी रूम में रखता है। तांजीरो कहता है कि मुझे अपनी ये जंग जीतनी ही पड़ेगी ताकि नेजुको ठीक हो जाए, और अब जेनित्सु और इनोसुके के साथ होने से उसे हिम्मत भी मिलने लग गई है। वो फिर ओरोकोडाकी और गियू को भी उसकी मदद करने के लिए थैंक्स कहता है। इतने में तांजीरो देखता है कि नेजुको सो गई है। वहीं दूसरी तरफ मास्टर के मेंशन में हशिरास की मीटिंग चल रही होती है। सब डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैसे डीमन बढ़ते जा रहे हैं और डीमन स्लेयर की तादाद कम होती जा रही है। जो नए डीमन स्लेयर्स आ भी रहे हैं वो तो किसी काम के नहीं है। पता नहीं ट्रेनर्स उन्हें क्या सोचकर ट्रेन करते हैं। बात फिर तांजीरो पर आती है कि वो स्ट्रॉन्ग है और उसका सामना 12 किजुकी से हो चुका है, जिसका मौका हशिरास को भी नहीं मिलता है। मास्टर को भी इसी बात की चिंता होती है और वो कहते हैं कि इस कारण मैंने सबसे बेस्ट फाइटर्स को हशिरा बनाया है। मीटिंग खत्म हो जाती है और मास्टर अपने रूम में आ जाते हैं। अंधेरे में बैठे बैठे वो सोचते हैं कि मुजान किबुत्सुजी, तुम्हें तो मैं ही खत्म करूंगा और हम सब मिलकर तुम्हें नीचे लाएंगे। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये दोनों एपिसोड्स आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपसे कोई भी एपिसोड मिस ना हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।